सन 1877 ईयर 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। उसके बाद 2015 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला गया, डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया एडिलेड स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में। और अब ईयर 2021 में इंडिया और न्यूजीलैंड की मेंस क्रिकेट टीम के बीच पहला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया, वो भी इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में, जिसको न्यूजीलैंड ने बहुत ही बेहतरीन रूप से जीता। और केवल जीता ही नहीं, उन्होंने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप मेस अपने नाम किया। आइए आज आप और मैं इस आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पहले फाइनल के बारे में थोड़ी बातचीत करें। Hello, Namaste and welcome back to my YouTube channel. My name is Yash Kaushik and my channel's name is Brainstorm with Yash. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नामक एक टूर्नामेंट शुरू किया आईसीसी ने 2019 में। ये टूर्नामेंट 2 साल लंबा चला, 2019, 20 से 21 तक। 20 में काफ़ी पैंडेमिक की वजह से इश्यूज हुए, फिक्सचर्स को रिप्लेस किया गया, पोस्टपोन किया गया अपने वेन्यू से। पर फाइनली नाउ आफ्टर ऑलमोस्ट 2.5 years वी हैव अ विनर एंड दैट विनर इज कीवीज, न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम। जी हाँ, मेनी कंग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। ब्लैक कैप्स ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी अपने पूरे टूर्नामेंट में एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने इंडिया को डाउन प्ले किया इस मैच में। उन्होंने इंडिया को लिटरली बहुत अच्छे और बहुत ढंग के तरीके से हराया एंड दे ट्रूली डिजर्व टू विन दिस आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप मेस। केन विलियमसन की कैप्टनसी में 2019 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का वो फाइनल में सुपर ओवर में इंग्लैंड से होम टीम से हार गए थे। पर अब 2 साल बाद उन्होंने इंडिया भारतीय क्रिकेट टीम को वहाँ पे पछाड़ा है एंड सिर्फ पछाड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट भी उन्होंने अपनी कंट्री के लिए लिया है, अपनी बोर्ड के लिए लिया है। क्योंकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पहला फाइनल खेला गया था इंग्लैंड में एंड इट वाज एन एपिक फाइनल। बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। बारिश, मैंने आपको पहले ही प्रीव्यू में बताया था इस वीडियो की, इस मैच की प्रीव्यू में, कि बारिश बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगी और उसने ऑलमोस्ट 6 में से 3-4 दिन तो बारिश हुई है। एंड फर्स्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 6 दिन टेस्ट मैच चला है क्योंकि रूल्स के हिसाब से एक रिजर्व डे था। डे 2 पूरा वॉश आउट हुआ था, उसकी वजह से डे 6 को प्ले में लाया गया एंड बेसिकली डे 6 पे आके न्यूजीलैंड ने ड्रॉ भी नहीं बल्कि जीत लिया, क्योंकि इंडिया चाह रही थी ड्रॉ करें। कैप्टन कोहली ने स्टार्टिंग में ही कहा था हम जीतने के लिए जाएंगे, हम हारने की परवाह नहीं करेंगे, पर ज़रूर हम ड्रॉ भी करेंगे अगर हमारी सिचुएशन बीच में थोड़ी ख़राब है, थोड़ी नाजुक बनती है, जो कि बनी। लेकिन कुछ मिस शॉट्स मारे, कुछ ख़राब शॉट्स मारे, उसकी वजह से आज इंडिया हार नहीं पाई। ये चैंपियनशिप फाइनल आप सबको पता है कि साउथहैम्पटन में खेला गया था इंग्लैंड में। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और बॉलिंग का डिसीजन लिया। इंडिया को बैटिंग के बीच में इंडिया को ऑल आउट किया 217 रन पे, जो कि इंग्लैंड के पिच पे हाईएस्ट 5 स्कोर के कम माना जाता है। फर्स्ट इनिंग स्कोर एटलीस्ट 275 to 325 के बीच में होना चाहिए। फिर न्यूजीलैंड जब बैटिंग करने उन्होंने लीड ले ली फर्स्ट इनिंग्स में एंड वो 32 रन की लीड आई गेस एंड में वो ड्रॉ इंडिया का छीन गए। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया का टारगेट, न्यूजीलैंड को टारगेट 180 से 200 के बीच में मिलता, ना कि 139, तो शायद मुझे लगता है कि इंडियन बॉलर्स ही ड्रॉ जरूर कर देते फाइनल। लेकिन वो 32 रन की फर्स्ट इनिंग्स की लीड न्यूजीलैंड को बहुत फायदा दिया उसने। उसकी वजह से इंडिया को सेकेंड इनिंग्स में सिर्फ 170 को उन्होंने समेटा न्यूजीलैंड ने एंड उन्होंने 8 विकेट से ये फाइनल जीता, जो अगर आज के 10 साल बाद हम स्कोर देखेंगे तो बहुत ही आराम से दिखेगा कि इंडिया आराम से हारी और न्यूजीलैंड कंफर्टेबली जीती थी ये मैच। अब आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप पहली खेली गई, इसमें टोटल टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन मार्नस लाबुशने के हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। आई गेस उनकी एक डबल सेंचुरी भी थी इस टूर्नामेंट में। बहुत बढ़िया बैटिंग करी है। हाईएस्ट विकेट टेकर रहे इंडिया के रविचंद्रन अश्विन। उन्होंने इस फाइनल में उन्होंने पैट कमिंस और स्टुअर्ट ब्रॉड को पछाड़ा और नंबर 1 बन गए 71 विकेट्स के साथ इस टूर्नामेंट में। अगर हाईएस्ट टोटल की बात करें इंडिविजुअल की,
तो ऑस्ट्रेलियाई ओपनर, ताबड़तोड़ ओपनर डेविड वार्नर रहे, जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी, 335 नॉट आउट एडलेट की पिच पे अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड दैट टू इन अ डे नाइट टेस्ट मैच विद पिंक बॉल। अब अगर यहाँ थोड़ी एनालिसिस करूं, मैं अपने थोड़े व्यूज दूं, मेरे ख्याल से इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ा कम टोटल तो बनाया, मैंने वो डिस्कस किया आप लोगों के साथ। वो कम टोटल क्यों बना? न्यूजीलैंड की एक्सेलेंट बॉलिंग, काई जेमिसन, वो उनका 1 साल भी नहीं हुआ उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, एंड ही इज राइट नाउ 18th उनकी रैंक है आईसीसी टेस्ट बॉलिंग में। एब्सोल्युटली अमेजिंग। उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस ने बहुत, वो 32 लीड उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से मिली, उनकी और टीम सऊदी की। काइल जेमिसन ने अमेजिंग बॉलिंग करी, फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट्स लिए, एंड सेकंड इनिंग्स में उन्होंने एक भी चौका नहीं खाया अपने पूरे स्पेल में। ही टुक 2-3 विकेट्स, एक भी चौका नहीं खाया, बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग करी उन्होंने। एब्सोल्युटली अमेजिंग बॉलिंग बाय न्यूजीलैंड। टिम साउदी, नील वैगनर, ट्रेंट बोल्ट, इन सब ने एक पार्टनरशिप निभाई। कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने भी पहली इनिंग्स में बॉलिंग करी, लेकिन बहुत बढ़िया न्यूजीलैंड की बॉलिंग रही। इंडिया 217 पे ऑल आउट हुई थी फर्स्ट इनिंग्स में। अब अगर यहाँ न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करें, खासकर फर्स्ट इनिंग्स की, तो उनकी बैटिंग को शुरुआत बहुत ही शानदार मिली थी। टॉम लेथम एंड डेविन कॉनवॉय ने बहुत बेहतरीन स्टार्ट करी थी। बोथ आर लेफ्ट हैंडर्स। इंडिया के आर अश्विन स्टार्टिंग में कुछ फायदा नहीं उठा पाए स्पिन का, क्योंकि स्पिन नहीं थी पिच पे। 3 दिन जब कवर के बाद आएगी पिच, तो उस पर स्पिन नहीं मिली, डैम पिच थी, पेसर्स को भी बहुत कम हेल्प मिल रही थी। लेकिन जब थोड़ी सी रोशनी आई, थोड़ी बारिश छटी, बादल छटे ऊपर से, तो स्पिनर्स को मदद मिली। पहली विकेट आर अश्विन ने ही ली, टॉम लेथम की। उसके बाद न्यूजीलैंड थोड़ा डगमगाया था बीच में, एक बार तो लग रहा था कि 200 पे ही इंडिया समेट देगा न्यूजीलैंड को, पर मुझे कहीं ना कहीं इंट्यूशन थी कि न्यूजीलैंड का लोअर ऑर्डर जरूर 30 to 50 रन का कंट्रीब्यूशन देगा और 250 के पास जरूर पहुंचेंगे। इसकी मदद से न्यूजीलैंड ने 249 मारे फर्स्ट इनिंग्स में। अब सेकेंड इनिंग्स की बात करें तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए एकदम एंड ऑफ द डे में। उनको टिक के खेलना था, लेकिन शुभमन गिल आउट हुए टिम साउदी के अगेंस्ट एलबीडब्ल्यू, एंड रोहित शर्मा भी एलबीडब्ल्यू आउट हुए। उन्होंने जिस तरीके से बॉल लीव करी, उन्हें लगा कि पहली 4 बॉल आउट स्विंग आई थी उस ओवर की, 5th बॉल भी आउट स्विंग होगी, पर वो इन स्विंग आई, ही लेफ्ट द बॉल। उसमें इंपैक्ट मायने नहीं रखता फिर उस अंपायर्स कॉल का, वो अंपायर्स कॉल आया एंड ही वाज आउट एलबीडब्ल्यू ऑन दैट डे ओनली। विराट कोहली की हमें दाद देनी पड़ेगी, वो उस दिन उन्होंने नाइट वॉच में नहीं भेजा, जो कि ईशांत शर्मा होते हैं इंडिया के, वो खुद बैटिंग करने आए। उन्होंने वो 5-10 बॉलें आराम से खेली, एंड अगले दिन वो और पुजारा खुद बैटिंग करने आए। पर काई जेमिसन, इस बॉलर का नाम ही काफ़ी है इंडियन बैट्समैन के लिए आज के टाइम में। उन्होंने उन दोनों को ही वापस भेजा, ओवरनाइट बैट्समैन जो आए थे। एंड फिर रहाने, पंत, इन्होंने कोशिश करी, रहाने तो सेटल दिखे ही नहीं सेकेंड इनिंग्स में। एंड आई रियली थिंक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप सबके व्यूज जानना चाहूंगा इस बारे में कमेंट सेक्शन में। क्या इंडिया को ट्रांसफॉर्मेशन की ऑलरेडी जरूरत आ गई है? क्या चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के लिए डिसाइसिव सीरीज होगी अगेंस्ट इंग्लैंड? क्योंकि अगर इसमें वो सीरीज में परफॉर्म नहीं कर पाए, देन आई गेस वी नीड टू लुक फॉर अ बैकअप एट नंबर 3 एंड नंबर 4। इंडिया इतनी बहुत बड़ी कंट्री है, क्रिकेट हर देश, हर यहाँ पे शहर में खेला जाता है, तो आई गेस यहाँ पे हम और नंबर 3, नंबर 4 के लिए बैकअप के लिए ढूंढ सकते हैं। क्योंकि चेतेश्वर पुजारा और रहाणे कोई अब यंगस्टर्स नहीं है, वो 32 एज प्लस है, उनको एक्सपीरियंस है, दे हैव 4000 प्लस रन इन टेस्ट करियर, तो आई गेस उनको डिलीवर करना चाहिए ऐसे टफ सिचुएशंस में, ऐसी मोस्ट नीडेड विंस में। मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करी। मोहम्मद शमी ने 4 विकेट्स लिए फर्स्ट इनिंग्स में, ईशांत शर्मा ने 3 विकेट लिए। पर मेरा क्वेश्चन आप सबके लिए ये है, इस पे लेट्स ब्रेनस्टॉर्म इन द कमेंट सेक्शन विद मी। क्या बुमराह को खिलाना चाहिए था इंडिया को? क्या मोहम्मद सिराज या उमेश यादव डिजर्व नहीं करते थे? क्या नेक्स्ट में या जो इंटर स्क्वाड मैच हुआ बिफोर दिस फाइनल, उसमें बुमराह की जगह अगर हम सिराज पे ज्यादा फोकस करते, जिन्होंने हाल ही में सिडनी में 5 विकेट लेके वो आए थे टेस्ट मैच में, मेरे ख्याल से सिराज को मौका मिलना चाहिए था। बुमराह आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे थे, उन्होंने विकेट नहीं ली फर्स्ट इनिंग्स में, उन्होंने बहुत खराब बॉलिंग करी सेकंड इनिंग्स में, बहुत लूज डिलीवरीज दी, स्पेशली स्टार्टिंग ऑफ द स्पेल में, जिसमें बैट्समैन कंफर्टेबली सेट हो गए थे पिच पे। अगर वो मोहम्मद सिराज होते तो आई गेस वो ऑफ स्टंप पे एटलीस्ट 4th स्टंप की तरफ बॉल जरूर डालते। आउट स्विंग इन स्विंग बात की बात है, लेकिन डिलीवरी की लेंथ जरूर रखते सही, मिडिल ऑफ द पिच में हिट करते और ऑफ पे रखते। सो आई गेस न्यूजीलैंड टोटली डिजर्व करता है ये जीत, ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का मेज फाइनल। आज से 100 साल बाद जब कोई पूछेगा कि टेस्ट चैंपियनशिप पहला कौन जीता था, तो सबको याद रहेगा कि कीवी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ब्लैक कैप्स वो फाइनल जीते थे साउथहैम्पटन इंग्लैंड के पिच पे, इंडिया को पछाड़ा था फाइनल में, एंड केन विलियमसन वाज द कैप्टन टू विन दिस अमेजिंग टाइटल
आईसीसी की पहली ट्रॉफी जीता है न्यूजीलैंड 20 साल बाद। बहुत बड़ी बात है न्यूजीलैंड की, जिसकी टोटल देश की आबादी 60 to 70 लाख है टोटल। वहां पे उनके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व का मोमेंट है उनके लिए। लाइक मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम, आपके लिए बहुत लर्निंग्स हैं। यू हैव अ वेरी ह्यूज टास्क इन लेस देन 1 मंथ नाउ। आपको इंग्लैंड के उनके ही कंट्री में 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है। जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, ये सब सामने होंगे। लाइक आई एम नॉट नर्वस, बट आई एम प्रेइंग कि इंडिया इन सब लेसन सीखेगा इस फाइनल से, एंड 1 महीने के अंदर वहीं रहेंगे, बहुत प्रिपरेशन करेंगे एंड अपनी टीम सिलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। क्योंकि इंग्लैंड में हम सबको याद रखना पड़ेगा कि बारिश इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। वहां पे जब क्लाउड्स होते हैं सीमर्स को मदद मिलती है, पर सीमर्स को भी सही लेंथ पे बॉलिंग करना बहुत आवश्यक है उनके लिए। So this was me, Yash Kaushik, and this was my review for ICC Test World Championship Final का between India and New Zealand. New Zealand won by 8 wickets. बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करी उन्होंने, मैं आपको बता ही चुका हूँ। Do subscribe to my YouTube channel. Do follow me on Instagram and Facebook by the name of Brainstorm with Yash. See you before next video, and तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए and all the best.